लोग अक्सर पूछते हैं कि काला जादू होता कैसे है, लेकिन जब भी कोई इसका जवाब देता है तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, दिमाग पर। कहते हैं काला जादू किसी एक रात में शुरू नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे इंसान के अंदर जगह बनाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे अंधेरा कमरे में अचानक नहीं, बल्कि रोशनी कम होने से फैलता है। जब जिंदगी ठीक चल रही होती है, जब इंसान खुश होता है, तब उसे कोई आवाज, कोई साया, कोई इशारा महसूस नहीं होता। लेकिन जब मुश्किल वक्त शुरू होता है, जब स्ट्रेस बढ़ता है, जब दिल किसी बात से भरी हो जाए, तब सोच बदलने लगती है। और लोग कहते हैं कि बस वहीं से काला जादू का असर शुरू होता है। पहले पहले छोटी छोटी चीजें होती हैं, नींद का ठीक न रहना, रात को आंख खुल जाना, अजीब ख्वाब जहां बंदा खुद को भागता हुआ देखता है या अंधेरे में खड़ा महसूस करता है। दिन के वक्त भी दिल बेचैन रहता है, बिना वजह घबराहट होती है। बंदा खुद से पूछता है कि मैं पहले तो ऐसा नहीं था। फिर घर के मामलात बिगड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, रिश्तों में ठंडक, काम में रुकावट। जो चीज़ आसानी से हो जाती थी वो अब मुश्किल लगने लगती है। दिमाग जवाब ढूंढता है और जब जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही एक वजह बना लेता है। कहते हैं जब बंदा पहली दफा सोचता है कि शायद मुझ पर कुछ है तो वो सिर्फ सोच होती है, लेकिन जब ये सोच बार बार आए, जब हर मसले के बाद वही बात याद आए, तो वो सोच यकीन बनने लगती है। और यकीन बहुत ताकतवर होता है। लोग कहते हैं काला जादू तब और स्ट्रांग होता है जब दूसरे लोग भी वही बात कहने लगते हैं। कोई कह देता है तुम्हारी आंखों में थकान है, कोई कहता है तुम पहले जैसे नहीं रहे, कोई कह देता है किसी ने तुमसे हसद किया है। हर लफ्ज दिमाग में और गहरा बैठ जाता है। धीरे धीरे इंसान अकेला होना शुरू हो जाता है। वो अपनी बात किसी को खुलकर नहीं बताता, वो अपने ख्यालात अपने अंदर ही रखता है। और जब ख्यालात अंदर बंद हो जाए तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। कहते हैं काला जादू का सबसे पसंदीदा माहौल खामोशी होता है। इस दौरान जिस्म भी रिएक्ट करता है, दिल तेज चलना, पसीना, हाथ ठंडे होना, सर भारी लगना, कभी कभी ऐसा महसूस होना जैसे कोई पीछे खड़ा है। जब बंदा मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन दिमाग कह देता है कि कुछ तो है। लोग ये भी कहते हैं कि काला जादू हमेशा डर से जिंदा रहता है। जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा असर। जब बंदा खुद को मजबूत महसूस करता है, जब वो खुद पर यकीन रखता है, तो वही चीजें कम होने लगती हैं। इसलिए अक्सर सुना जाता है कि कुछ लोग अचानक ठीक हो जाते हैं बिना किसी खास चीज के। कहते हैं काला जादू चीज़ों में नहीं होता, ना मिट्टी में, ना धागे में, ना किसी निशान में। वो होता है इंसान की सोच में। जब सोच कमज़ोर होती है तो हर चीज़ खौफनाक लगती है, और जब सोच मजबूत होती है तो वही चीज़ बेकार लगती है। इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि काला जादू का सबसे पहला निशाना इंसान का कॉन्फिडेंस होता है। पहले वो खुद पर शक करता है, फिर अपनी ताकत पर, फिर अपनी जिंदगी पर। और जब बंदा खुद को ही कमज़ोर समझने लगे तो हर मुश्किल उसे 2 गुना बड़ी लगती है। अजीब बात यह है कि जब बंदा किसी चीज़ का नाम ले लेता है तो उसे लगता है कि उसे समझ आ गई, ये काला जादू है, कहकर वो अपने दिमाग को एक जवाब दे देता है। लेकिन वही जवाब उसे और फंसा देता है, क्योंकि अब वो हर चीज़ को उसी नज़र से देखने लगता है। कहते हैं काला जादू का असर तब तक रहता है जब तक इंसान खुद उसे जिंदा रखता है, जब वो हर बात को उसी से जोड़ता है, जब वो डर को छोड़ने के बजाय उसे अपना लेता है। इसीलिए बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि सबसे बड़ा जादू डर होता है और सबसे बड़ा तोड़ हिम्मत होती है। जब बंदा खुद से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो धीरे धीरे चीज़ें भी ठीक होने लगती हैं। लोग मानते हैं कि काला जादू एक कहानी की तरह होता है,
जब तक तुम उसे सुनते रहते हो वो चलती रहती है। जब तुम सुनना बंद कर देते हो तो कहानी खुद ही ख़त्म होने लगती है। और शायद इसीलिए हर शख्स का तजुर्बा मुख्तलिफ होता है। किसी को ज़्यादा महसूस होता है, किसी को बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल चीज़ बाहर नहीं अंदर होती है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि काला जादू बहुत हकीकी चीज़ है और कुछ कहते हैं कि सिर्फ वहम है। दोनों अपनी जगह सही लगते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिमाग पर गुजरती है वो उस शख्स के लिए हकीकत बन जाती है। और आखिर में लोग बस इतना ही कहते हैं, काला जादू होता है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन जो चीज़ इंसान को अपने ही खौफ से हरा दे वो सबसे गहरा असर होती है।